नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। आज त्रयोदशी के इस पवित्र अवसर पर हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उस महाशक्ति की जिसके क्रोध से स्वयं काल भी कांप उठा था। एक ऐसा रूप जो केवल अपनी संतान की रक्षा और अधर्म के अंत के लिए प्रकट हुआ था। क्या आप जानते हैं कि शांत और सौम्य माता पार्वती कैसे परम भयंकर महाकाली बन गई? क्यों उनका क्रोध इतना प्रचंड हो गया था कि तीनों लोग जलने लगे थे? और ऐसा क्या हुआ कि स्वयं भगवान शिव को अपनी पत्नी के चरणों के नीचे लेटना पड़ा? जब एक माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपने ममतामयी रूप को त्याग कर महाकाल का रूप धारण करती है तो पूरा ब्रह्मांड सहम जाता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम मार्कंडेय पुराण और देवी महात्म्य में वर्णित मां काली के प्राकट्य, रक्त बीज के संहार और भगवान शिव के उनके चरणों के नीचे आने की उस भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य को गहराई से समझेंगे। कथा उस समय की है जब शुंभ और निशुंभ नाम के दो भयंकर दैत्यों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उनके साथ था एक ऐसा दैत्य जिसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज को ब्रह्मा जी से एक अति दुर्लभ वरदान प्राप्त था। वरदान यह था कि युद्ध भूमि में उसके शरीर से खून से जितनी भी बूंदें धरती पर गिरेंगी, हर एक बूंद से बिल्कुल उसी के समान शक्तिशाली हजारों रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। इस वरदान के अहंकार में आकर उसने देवताओं को स्वर्ग में खदेड़ दिया। सभी देवता असहाय होकर माता पार्वती की शरण में पहुंचे और अपनी रक्षा की गुहार लगाने लगे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। जब राक्षसों की सेना माता को बंदी बनाने पहुंची तो देवी के मन में भीषण अधर्म को देखकर अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। उनका मुख क्रोध से काला पड़ने लगा, उनकी भ्रुकुटी तन गई और उनके ललाट में एक अत्यंत भयंकर काली और विकराल शक्ति का प्राकट्य हुआ। यही था स्वयं मां महाकाली। मां काली का रूप अत्यंत भयानक था। काले रंग की त्वचा, बिखरे हुए केश, लाल सुलगती आंखें, गले में मुंडों की माला और हाथ में था खप्पर। प्रकट होते ही काली ने असुरों की विशाल सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। अब युद्ध भूमि में आया दानव रक्तबीज। जैसे ही मां महाकाली अन्य देवियों के अस्त्र रक्तबीज पर वार करते, उसके शरीर से रक्त की बूंदें धरती पर गिरती और देखते ही देखते हजारों नए राक्षस पैदा हो जाते। युद्ध भूमि में राक्षसों की संख्या घटने की बजाय बढ़ने लगी। तब मां काली ने अपना सबसे उग्र और रहस्यमय रूप धारण किया। उन्होंने अपनी जीभ का विस्तार पूरे आकाश और धरती इसके बीच कर दिया। मां काली ने माता कौशिकी से कहा, तुम अपने अस्त्रों से इस राक्षस पर प्रहार करो और इसके शरीर में बहने वाला रक्त धरती पर गिरने से पहले मैं अपनी जीभ पर ही पी जाऊंगी। मां काली उसके रक्त की हर एक बूंद को अपनी जीभ पर स्वीकार करने लगी। उन्होंने एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। देखते ही देखते रक्तबीज का सारा रक्त समाप्त हो गया और उसका अंत हो गया। लेकिन रक्तबीज और लाखों असुरों का रक्त पीने के बाद मां काली की नसों में उग्रता इतनी बढ़ गई कि वे अनियंत्रित हो गईं। उनका क्रोध तांडव रूप में शुरू हो गया। वे राक्षसों के शवों पर नाचने लगी। उनके हर कदम से धरती धंसने लगी, पर्वत हिलने लगे और समुद्र छलकने लगे। ब्रह्मांड का विनाश तय लग रहा था। जब कोई भी देव मां काली के क्रोध को शांत न कर सका तो सभी भगवान शिव की शरण में गए। महादेव जानते थे कि मां काली को ना तो युद्ध से रोका जा सकता है और ना ही किसी अस्त्र से। उन्हें केवल निष्काम प्रेम और समर्पण से ही शांत किया जा सकता है। भगवान शिव
बिना किसी अस्त्र शस्त्र के माँ काली के तांडव के मार्ग में जाकर चुपचाप छाती के बल लेट गए। उन्माद और क्रोध में नाचती हुई माँ काली का ध्यान नीचे नहीं गया और उनका एक पैर सीधे भगवान शिव की छाती पर पड़ गया। जैसे ही माँ काली को एहसास हुआ कि उनके पैर के नीचे कोई और नहीं बल्कि उनके स्वामी, उनके आराध्य महादेव हैं, तो वे स्तंभ रह गईं। लज्जा, पश्चाताप और प्रेम के कारण माँ काली की जीभ बाहर निकल आई। उनका पूरा उग्र भाव एक क्षण में शांत हो गया। उन्होंने देखा कि उनके स्वामी ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं को उनके चरणों के नीचे समर्पित कर दिया था। यह दृश्य देखकर देवी का क्रोध अश्रुओं में बदल गया और वे पुनः अपने सौम्य पार्वती रूप में लौट आई। दोस्तों, यह रहस्य हमें सिखाता है कि जब अधर्म सीमा पार करता है तो माता का प्रेम महाकाली का रूप ले लेता है, लेकिन उस उग्रता को केवल अहंकार से नहीं बल्कि भगवान शिव की तरह त्याग और प्रेम से ही शांत किया जा सकता है। अगर पीसफुल सफर की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय महाकाली और हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।